अस्सलाम वालेकुम। आज वाला केक कितना क्यूट है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मैंने पहले बनाया हुआ थीम, लेकिन इस बार ना कुछ डिफरेंट था पिछली बार की निस्बत, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 1 पाउंड था और साथ 2 कप केक्स थे। तो इस बार दो वन पाउंड के 2 केक हैं और एक बोर्ड है। तो आप लोग देखिएगा मैंने कैसे एडजस्ट किया, क्योंकि कस्टमर ने जो मुझे सैम्पल पिक्चर भेजी थी ना, वो सिर्फ 2 पाउंड्स केक की थी। तो उसको मैंने 2 केक्स में डिवाइड करना था उस पूरी पिक्चर को। तो वो देखिएगा मैंने कैसे एडजस्ट किया उस पर। तो थोड़ी बहुत ना क्रिएटिविटी अपनी भी दिखाया करें, तो ये नहीं होता बंदा वही लकीर का फ़कीर रहे और वही जो डिट्टो सेम होता है वही कर ले। क्योंकि जो सिंपल पिक्चर थी ना वो काफ़ी डिफरेंट थी इससे। तो ये था कि उन्होंने जो मुझे फ्लैग्स कहे थे ना, वो मैंने बना दिए थे, एरोप्लेन बना दिया था। और अब ये शिफ्टिंग की बारी आ जाती है। शिफ्टिंग मुझे बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन अब मजबूरी है, करनी पड़ती है। बाकी ना ये ऑर्डर जो था ये काफ़ी अर्जेंट था, क्योंकि जो कस्टमर थी ना उन्होंने मुझे कहा हुआ तो 3 दिनों से था, लेकिन वो ना जब पेमेंट करनी थी ना उस टाइम वो फ़्लाइट पे थी और फ़्लाइट पे नेट था ही नहीं। तो उस वजह से मैंने कहा शायद फिर बनवाना ही ना हो, तो मैं तो इस वजह से बैठी थी। मैंने कहा शायद ना बनवाना, इसलिए दोबारा नहीं आई हैं। तो वो कहती हैं कि मैं फ़्लाइट में फंसी हुई थी, तो इस वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पाई थी। तो फिर उन्होंने पेमेंट की। उसके बाद फिर मैंने अर्जेंटली सारे जो है ना ये टॉपर्स रेडी किए। और उसके बाद फिर मैंने ना साथ ही ईद के भी कुछ टॉपर्स बना लिए थे। मैंने कहा कि जितने हो सके ना जल्दी से जल्दी बंदा काम कर ले, क्योंकि मैं अगले दिन पे नहीं छोड़ सकती। मुझे टेंशन इतनी होती है ना। अब ये है कि मैं सारा फोनेंट वर्क हो गया, मैं टेंशन फ्री बैठी हुई हूँ। आज मे भी चांद रात हो। तो ये है कि ईद वाले दिन के ना और सारे ऑर्डर जो हैं तकरीबन सुबह सुबह के ही हैं। तो हमारी ये रूटीन होगी कि चलो अब फोनेंट वर्क तो सारा हो गया। और उसके बाद स्पॉन्ज मेकिंग हम लोग अभी कर रहे हैं, अभी मतलब कि दोपहर के टाइम, क्योंकि हमारे आज के चांद रात के जो भी थे ना ऑर्डर्स 5 थे, वो मैं आप लोगों के साथ कल परसों में शेयर करूँगी। तो वो हम लोगों ने ना सुबह रेडी कर लिए थे टाइम से, क्योंकि उसके बाद सफाइयाँ करनी होती हैं और नेक्स्ट केक की प्रिपरेशन भी करनी थी, कुछ बास्केट्स वगैरह अरेंज करनी थी, प्रिंट आउट्स निकलवाने थे। वो फिर मैंने कहा फिर एंड मोमेंट भी ये ना कि मैं वो जो रोज़े की हालत में, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा रोज़ा है, मेरे मुँह से लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे हैं, सारा गला खुश्क हुआ है बाहर धूप में घूम घूम के ना। तो ये है कि करना पड़ता है। और इसलिए ना मैंने रात को मुझे नींद भी नहीं आई टेंशन से कि मैं कैसे करूँगी इतना सब। वो तो चलो भाई है भाई की भी ना मैंने ज़बरदस्ती छुट्टी करवाई थी ऑफिस से, कि उसने ना असल में अपनी कंपनी की तरफ से जो उनके कस्टमर थे उनको केक्स वगैरह देने थे। तो मैंने कहा कि तुम छुट्टी ले लो, क्योंकि मुझसे इतना मैनेज नहीं होना है। तो हो जाता है ना, बर्डन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसी के कहने पे मैंने ऑर्डर्स भी लिए थे। तो मैंने कहा अब चुप करके बैठो घर में, मेरी हेल्प करो तो ये था कि अब वो घर है, स्पॉन्ज सारा वो बना रहा है, फोनेंट वर्क उसने भी रात को बैठ के मुझे करवाया था। तो मेन जो थे ना करेक्टर्स टाइप वो मैंने खुद ही बना लिए थे, बाकी थोड़ा बहुत जो भी हम दोनों लगे रहे थे। और ये भी मैंने बना लिया था, एरोप्लेन और ये फ़्लैग। ये इतना मुश्किल था ना बनाना, छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट करनी थी। फिर ये पाकिस्तान का फ़्लैग बनाना था। अब ईद वाले दिन की ये रूटीन हो गई कि इंशाल्लाह जैसे अभी चांद रात पे किया ना, तो इसी तरह हम लोग ईद वाले दिन भी ना 4 बजे इंशाल्लाह उठ के सारे केक्स वगैरह बना लेंगे। 9 बजे तक इंशाल्लाह हो जाएंगे। उसके बाद तकरीबन 10 के बाद जो है ना वो सारे कस्टमर्स को केक चाहिए 10 के बाद। तो ये है कि मैं ड्राइवर वगैरह जो है ना मेरे जो भरोसे वाले हैं उनको बुला लूँगी। वो इंशाल्लाह 9 बजे तक आ जाएंगे और डिलीवर कर देंगे। ये हमारी प्लानिंग है, जो मैं प्लानिंग बता रही हूँ। आप लोग ना मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज करती हैं सारे ऑर्डर्स को। तो मैं ऐसे मैनेज करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हों तो मैं तकरीबन 1-2 दिन पहले फोनेंट वर्क कर देती हूँ। उसके बाद 1 दिन पहले मैं सारा बेकिंग का काम कर लेती हूँ, जो सारा स्पॉन्ज मेकिंग होता है। और उसके अलावा जो तीसरा काम होता है ना, वो जो मेन आइसिंग वाला होता है, वो सारा फिर नेक्स्ट डे होता है। लाइक जिस दिन केक डिलीवर करने होते हैं उस दिन वो सारा काम होता है। बाकी ना आज पूरा दिन नेट ही नहीं था, पता नहीं इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे हैं और मैं कर ही नहीं पा रही। मेरे पास एक व्हाट्सएप का पैकेज है, तो भाई के फ़ोन से कभी मैं कर देती हूँ, लेकिन वो भी नहीं देता, कहता तुम ज़्यादा लगाती हो हालांकि मैं यूज़ ही नहीं करी। तो अब देखो इंस्टा वालों का क्या होता है। बाकी व्हाट्सएप पे तो मैं रिप्लाई कर रही हूँ सबको। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ना बुकिंग वगैरह हो गई है सारी, जिन्होंने पेमेंट करनी थी उनकी हो गई है। अभी भी हैं कुछ कस्टमर जिनको अभी माशाल्लाह से जाके जाग आ रही है और बाकी पूछ रहे हैं। अब देखते हैं उनका मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अब आपको पता है इतने अर्जेंटली सब कुछ नहीं अरेंज हो सकता। एक माइंडसेट के साथ बंदा चल रहा होता है कि इतने ऑर्डर्स हैं, इतना काम करना है उनके लिए। और ये जो था ना, ये जो केक था ये मैंने बनाया था आज ट्यूसडे ना, ये मैंने कल बनाया था मंडे को। तो उन्होंने बनवाना तो ईद वाले दिन ही था, लेकिन ईद वाले दिन ना बुकेस वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, रोज़ वगैरह, तो सारी शॉप्स वगैरह बंद होती हैं। तो उस वजह से ना उन्होंने इमरजेंसी में ना अभी मंडे को बनवाया था। लेकिन मंडे वाले दिन भी ना जब वो मैंने ड्राइवर को भेजा था ना, जो जो जिसने केक डिलीवर किया था, तो उसको रोज़ मिले ही नहीं थे। मैंने कहा जिसकी वजह से आपने एडवांस में रखवाया था वो मिले ही नहीं है। तो कहती हैं कि खैर है कोई बात नहीं। तो अब ये तो चलो होता है कि कभी नहीं मिलते कभी मिलते हैं, क्योंकि रोज़ेज़ कभी आ जाते हैं कभी ख़त्म हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि
एक क्योंकि ना एक सीज़न होता है, अब सीज़न भी ख़त्म हो जाए तो फिर तो पता नहीं अब क्या उनका सीन है। बाकी वो देखिए पीछे सारे टॉपर्स का पिटारा मैंने खोल के रखा हुआ था, कस्टमर को ना असल में मैं चूज़ करवा रही थी कि कौन सा करवाऊँ, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आई थी, मुझे भी समझ नहीं आई थी कि इस पर कौन सा सूट करेगा। फिर एंड पे हम लोगों ने ना ये इंग्लिश लेटर्स वाला लगवाया था, तो ना उर्दू वाला अच्छा लग रहा था ना दूसरा डिज़ाइन वाले अच्छे लग रहे थे, तो ये सिंपल और अच्छा लग रहा था। और बाकी जो है ना इसकी जो फॉल्ट लाइन बनाई है मैंने, इस पर मैं गोल्डन पेंट कर रही हूँ, बाकी गोल्डन फ्लेक्स लगा दिए थे और फिर गोल्डन पर्ल्स लगा रही हूँ। और ये होगी जी इसकी फ़ाइनल लुक। और बहुत ज़्यादा सिंपल सा था, 1.5 पाउंड केक था, 5 इंच के मोल्ड में बनाया था मैंने, और ये जो इसकी बेस है ये 8 इंच है, और बाकी बॉक्स और बैग भी 8 इंच है।